नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत के तीसरा चैप्टर में। और ये है अलस कथा और इसमें आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। और हमने 2 चैप्टर तक कर लिया हम लोगों ने, और आप लोगों के लिए हम तीसरा चैप्टर अब स्टार्ट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब कितने दिनों से हमारी संस्कृत की क्लासेस नहीं हो रही थी, तो माफ़ करना। और भी सब्जेक्ट है, आज से हम एसएसटी का भी स्टार्ट कर देंगे हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्ट्री में हम एसएसटी का भी हम स्टार्ट करेंगे आज से। तो क्या आप लोग हिस्ट्री के लिए भी तैयार हैं? तो आप लोग अगर बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पे जुड़े रहना, ठीक है। अब चलते हैं संस्कृत का ये तीसरा चैप्टर, जो इसमें देखो बता देते पहले क्या है इस चैप्टर में। अरे क्या देखो यहाँ इस तीसरा चैप्टर, इसके पहले कवि कौन है? संस्कृत का तीसरा चैप्टर है और इसके कवि कौन है? विद्यापति है। विद्यापति है, जो संस्कृत के महान, ये एक संस्कृत के भी कवि और मैथिल के महान कवि है। मैथिल कवि महान कवि भी है, ये कवि भी है। एक संस्कृत भी ये बढ़िया पढ़ाते, मतलब लिखे अपना बहुत सारे किताबें भी लिखी है इन्होंने। संस्कृत का तीसरा चैप्टर, इसमें बताते क्या है देखो। आ जाओ यहीं पे से देखो। इस चैप्टर में क्या होता है कि एक क्या होता है, मंत्री होता है वीरेश्वर। ये क्या है? वीरेश्वर। और कितने? 1 2 3 और ये 4। ये चार आलसी होते हैं। क्या? आलसी, ठीक है। ये चारों क्या होते हैं? आलसी, बहुत बड़े आलसी होते, आलसी, ठीक है। इतने बड़े आलसी होते हैं कि अपना भरण पोषण, ये चारों अपना भरण पोषण खुद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखो इसमें बताया गया पहले इस चैप्टर में एक मंत्री होता है वीरेश्वर, और ये क्या करता है कि गरीबों को भोजन देता है, गरीबों को भोजन। और जो आलसी होते हैं भोजन प्लस उसके साथ उसे वस्त्र भी देते, जो आलसी होते हैं, ठीक है। गरीब है तो उसे सिर्फ भोजन, और अगर अमीर है, सॉरी आलसी है, तो उसे क्या करते हैं, उसे भोजन के साथ साथ वस्त्र भी मिलता है। और इतना चीज फैसिलिटी है तो क्यों नहीं, कोई नहीं चाहेगा कि हम जाए वहाँ। ठीक है। इसमें एक मंत्र, दो मंत्र है इसमें। एक बताया गया दूसरा मंत्र में कि अगर आपकी अच्छी स्थिति है तो आपके चारों तरफ लोग आपकी ओर हो जाएंगे। जो चारों तरफ के लोग हैं आपके साथ रहेंगे, बहुत सारे मतलबी लोग आपसे जुड़े रहेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो आपसे कोई मतलब नहीं दुनिया वालों का, ठीक है। कोई मतलब नहीं है जब तक आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो इसमें पैसे के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन आपके पास अगर अच्छी स्थिति है तो आपके साथ बहुत सारे लोग रहेंगे, लेकिन अच्छी स्थिति नहीं तो आपके साथ कोई नहीं आएंगे। वो बताया गया है उस चैप्टर उसमें, ठीक है। और इसमें क्या है, और आगे क्या क्या होता है देखो। ये मंत्री जो होता है भोजन, एक दिन क्या किया, अब इन सभी आलसियों के लिए ये घर भी बना दिया। एक तरह समझो ये घर है, बहुत बड़ा घर जिसमें आलसी लोग रह सकते थे, और बहुत सारे नियोगी थे, नियोगी पुरुष। ये सभी नियोगी पुरुष थे। और ये क्या करते थे, अभी इसमें थोड़ा सा जगह है, ठीक है। नियोगी पुरुष थे और वो क्या करते थे, इन सभी आलसियों को भोजन देते थे, रहने के लिए घर, कपड़ा, सभी चीज की व्यवस्था नियोगी पुरुष करता था, और पैसे तो ये मंत्री वीरेश्वर देते थे। और इसमें एक दिन इन्होंने देखा कि देखते धीरे धीरे एक आलसी से मान लो 10 से 20 हो गया आलसी। जहाँ 4 किलो आटा, 5 किलो आटा यूज हो रहा था, वहाँ 10 किलो से 15 किलो बढ़ गया। मतलब बहुत सारे आटा,
चावल लगने लगे, सब्जियां ज्यादा पकने लगी क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ने लगी। तो इन सभी ने सोचा, जो नियोगी पुरुष है, इन सभी ने सोचा क्यों ना हम क्या करें, क्यों ना हम इन सभी की क्या ले, परीक्षा ले, इन सभी की परीक्षा, ठीक है, इन सभी की परीक्षा लेने का सोचा, परीक्षा ले, परीक्षा लेना सोचे। तो इन सभी ने क्या किया, इन सभी के लिए, जब ये सभी खाकर सो रहे थे आलसी लोग, तो इन सभी ने, इन्होंने क्या कर लिया, आग लगा दिया। अभी इन्होंने क्या कर दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया, जिसके कारण जो जो धूर्त लोग थे, जो धूर्त लोग आ गए थे, धूर्त लोग, वो क्या हुआ, वो सभी घर छोड़कर, मतलब ये कहते हैं ना, ये क्या छोड़कर भाग गए, तो अलसाला को छोड़कर भाग गए। ठीक है, अलसाला को छोड़ दिए और भाग गए कहाँ, सीधे चले गए, अलसाला को छोड़कर भाग गए। और ये जो चार वास्तविक आलसी थे, ये चार वास्तविक आलसी थे, ये वहीं पर कंबल ओढ़कर, क्या चीज, कंबल ओढ़कर आपस में बातें कर रहे थे। पहला आलसी क्या बोलता है, पहला बोलता है कि इतना शोरगुल क्यों कर रहे हो। दूसरा बोलता है कि लगता है घर में क्या आग लगी है, फर्स्ट सेकंड। और ये तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है कि ये तीसरा जो है बोलता है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, भींगा हुआ कंबल हम सभी के शरीर पे क्या कर दें, डाल दें, भींगा हुआ कंबल हम सभी के शरीर पे डाल दें। और ये चौथा और क्या बोलता है जानते हो, ये और बोलता है कि, ये बोलता है कि अरे वाह चलो कितना शोरगुल कर रहे हो, चुप नहीं रह सकते हो। सोचो, इतने बड़े आलसी आप लोगों ने कभी देखा है तो बताना, नहीं देखे होंगे, मौत है सामने, फिर भी ये सब क्या कर रहे हैं, आपस में सोकर बातें कर रहे थे। और इन सभी की बातें कौन, ये नियोगी पुरुष, इन सभी की बातें कौन, नियोगी पुरुष सुन रहे थे। अब यहाँ पे ये चार आलसी हैं, ये चार, और इन सभी की बातें को नियोगी पुरुष सुन रहे थे। ये नियोगी पुरुष है, ठीक है। ये सभी एक दो मान लो नियोगी पुरुष होंगे, मतलब जो काम करने वाले हैं। इन सभी की बातें सुनकर इसे भी हंसी आई, और इन सभी ने क्या कर दिया, इन सभी का केस जो बाल होता है इनको पकड़कर और इसे खींच कर बाहर निकाले और राजा के सामने रखा। और इसके बाद मंत्र है, और इन सभी को लास्ट में बहुत सारा पुरस्कार भी दिया गया और इसे घर जाने को कहा गया। सोचो, इतने बड़े आलसी आप लोगों ने देखा होगा। बस यही है इसमें शॉर्ट में हमने बताया है। तो क्या आप लोग का कहानी बढ़िया लगा? तो हम चलते हैं, आप संस्कृत पढ़ना है, ये तो हम कहानी के टाइप से बता दिए। आ जाओ, क्या है अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षे इति नामकस्य अंश विषय वर्तते। यह पाठ विद्यापति, जो कौन है, ये विद्यापति है, उनके पुरुष परीक्षा, जो पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ से, क्या पुरुष परीक्षा नाम ग्रंथ से यह ये कथा जो लिया गया है और इसके बारे में बताया गया। आपसे पूछा जाएगा कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया, तो आप क्या बताएंगे, पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ के, क्या चीज, पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ से लिया गया। ठीक है, क्या बताइएगा, पुरुष परीक्षा नाम ग्रंथ। ठीक है, और क्या है यहाँ पे देखो, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्न मानव गुणानां महत्व वर्णित दोषनां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। पुरुष परीक्षा क्या सरल संस्कृत भाषा या कथा रूप में और मानवों के गुण का वर्णन किया गया, मानव के गुण का
और दोष के निराकरण की इसमें शिक्षा दी गई है। यह सरल संस्कृत भाषा में ये लिखा गया और इसमें मानवों के गुण का महत्व का मतलब मानव के गुण का वर्णन किया गया और दोष के निराकरण, जो दोष को हम दूर कर सकते हैं उसकी शिक्षा भी हमें दी गई है। यहाँ दोष निराकरण की शिक्षा देखो, ठीक है। और क्या है आगे आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि, विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि आसित। विद्यापति कौन है? मैथिल कवि। आपसे पूछा जाएगा मैथिल कवि कौन है, लोकप्रिय मैथिल कवि कौन है, तो आप क्या बताएंगे? विद्यापति। विद्यापति एक महान मैथिल कवि है, ठीक है। अपि च वाहनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्ट संस्कृत एवपि प्रभुता आसित अपि है। बहुत सारे ग्रंथ निर्माण, देखो विद्यापति ने, इसमें बताया गया कि विद्यापति ने बहुत सारे संस्कृत, जो संस्कृत है, संस्कृत में उन्होंने ग्रंथ को लिखा है, बहुत सारे संस्कृत को ग्रंथ, और इनका संस्कृत में बहुत विशेष महत्व है। प्रस्तुत पाठे अलस्य कथास्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत विद्यापति। इसमें देखो प्रस्तुत पाठ जो है, यह पाठ जो व्यंग्यात्मक रूप में है, यह जो मानवों के दोष का निराकरण करने के लिए इसमें बताया गया है, तो ये विद्यापति सॉरी ये पाठ जो है ये व्यंग्यात्मक रूप में है, मतलब हंसी के रूप में है। ये क्या है? व्यंग्यात्मक है, ठीक है, व्यंग्यात्मक के रूप में, ठीक है। ये थोड़ा हंसी मजाक में एक तरह से बनाया गया है, समझ रहे हो ना। नीतिकार आलस्यम रूपम मान्यत। नीतिकार, आप देखो यहाँ पे आलस्य को शत्रु कौन मानते हैं? तो नीतिकार। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ क्वेश्चन लगाया आ जाओ यहाँ, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन हो जाए। देखो अब पहले बताओ तो विद्यापति किस ग्रंथ की रचना की? बताओ आप लोग। पहला, किस ग्रंथ की रचना की? किस ग्रंथ की रचना की? अलस कथा किस रूप में है? यह अलस कथा किस रूप में है? किस ग्रंथ की उन्होंने रचना की? तो आप लोगों को पता होगा, पुरुष परीक्षा नाम की ग्रंथ की रचना की। और यह किस रूप में है? तो व्यंग्यात्मक है। मिथिला के महान कवि कौन है? मिथिला के महान कवि? तो एक विद्यापति है, विद्यापति, ठीक है। क्या आप लोग को इतना पता है? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। क्या आप लोग को पता है? नीतिकार आलस्य को बहुत बड़ा शत्रु मानते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, और यही था टेस्ट। अब आगे चलो। अब ये कहानी थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा। आसित मिथिलायां वीरेश्वर नामक मंत्री था। कौन? मिथिला के वीरेश्वर नाम का मंत्री था। कौन था? मंत्री था, वीरेश्वर नाम का मंत्री था। सह स्वभाव दानशील कारुणिक सर्वेभ्यो दुर्गतिभ्यो नाथेभ्यश्च प्रत्यहमिच्छा भोजनं दाप्यति तन्मध्ये अलसेभ्यो अन्न वस्त्र दाप्यति। यहाँ देखो, यहाँ क्या कहा गया है कि आसित मिथिला के वीरेश्वर नाम का, मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और कारुणिक था, और वो सभी गरीबों को क्या करता था? गरीबों को भोजन देता था। और यहाँ आलसियों को
और आलसियों को क्या, जो आलसी थे उन सभी को क्या करते थे ये, भोजन के साथ बोले थे उस समय, भोजन प्लस ये क्या करते थे, वस्त्र भी देते थे। ये दोनों चीज आलसियों को देते थे। क्या आप लोगों को समझ में, यथा मतलब की होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। मिथिला के महान कवि कौन थे, सॉरी वो तो कवि नहीं, मिथिला के मंत्री कौन थे। मिथिला का मंत्री का नाम वीरेश्वर। वो स्वभाव से कैसे थे, तो दानशील, याद रखना दानशील, ये सब बहुत जरूरी है, दानशील। चलो, निर्गति नाम च सर्वेषाम् अलस प्रथम मत, निर्गति नाम कश्चिन् क्षमेतु करन्तु जठराग्नि अपि विअग्नि। निर्गति बहुत ही, निर्गति जो होते हैं प्रथम आते हैं, निर्गतियों में प्रथम कौन आते हैं, तो आलसी आते हैं, आलसी, आलसी। कश्चिन् क्षमा, कश्चिन् कश्चिन् क्षमते करन्तु कर्तुम जठराग्ने अपि विअग्नि। देखो कहा गया कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी क्षमता नहीं है वो अपनी जो जठराग्नि मतलब आमाशय जिसे कहते हैं, आमाशय, आमाशय जो होता है उसकी आग को भी, वो आग जो होता है मतलब भूख जो लगता है उसको भी नहीं वो मिटा सकता है। जो आलसी होते हैं ना तो अपना भोजन, अच्छा भोजन भी नहीं का प्रबंध कर सकता है, तो वो क्या इतने होते हैं निर्गति, उसका ना तो उसका जीवन अच्छे से व्यतीत हो सकता है, न तो सुख शांति में। कश्चिन क्षमा करंतु जठराग्नि, वो अपनी जठराग्नि मतलब पेट की अग्नि को भी नहीं बुझा सकता है, इसमें यही कहा गया, ठीक है। आगे, ततो अलसा ततोल्स पुरुषाणाम तत्रे श्रुत बहुवस्त्रन् मृजस्त्र वर्तुली भुव यत स्थिति स्वकर्म सर्वेशाम संते। इसमें बताया गया है कि दूसरा मंत्र में कि जब हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है, मतलब हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है, तब हमारे साथ बहुत सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती। देखो यहाँ जब हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे साथ सभी आसपास के लोग होते हैं। सजाति सुखम दृष्टवा, सुख को देखकर सभी आते हैं। जब हम सुख में रहते तो क्या हमारे चारों तरफ के लोग आते हैं। दृष्टवा न धावंती जनत्वा, जब हमारी स्थिति खराब हो जाती है, खराब स्थिति हो जाती है तो सभी लोग क्या हो जाते हैं, सभी लोग भाग जाते हैं, भाग जाते हैं छोड़कर हमें। बस उसका अपना ही ये रहता है फायदा, फायदा से मतलब होता है कि हमें फायदा चाहिए, जिसका स्थिति अच्छा है। समझ में आ गया, यही बताया गया इसमें। अब चलते हैं, अब देखो यहाँ पे कहानी फिर से स्टार्ट हो रहा है, मंत्र था कुछ, ठीक है। अब चलो इसमें देखो, पश्चाद अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्तपि कृत्रिम कृत्रिम अलसयम दर्शयित्वं भोजनम गृहन्ति। देखो पश्चात, उसके बाद क्या हुआ, सुख को देखकर, जब आलसी का सुख देखकर क्या, धूर्त लोग, कौन लोग, तो याद रखना कौन लोग, धूर्त लोग। जो धूर्त लोग थे, धूर्त लोग जो थे, कृत्रिम मतलब बनावटी आलसी, कृत्रिम आलसी बनकर भोजन ग्रहण करने लगे। क्या करने लगे, आलसाला में आकर भोजन ग्रहण करने लगे, ठीक है। जब क्या हो गया, सुख को देखकर, आलसियों के सुख कर देखकर क्या हो गया, कृत्रिम जो धूर्त लोग थे वो भी कृत्रिम आलसी बनकर भोजन करने लगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या होता है, तदंतरम अलसायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तन्योगी पुरुष परामृष्टम यदा क्षमा बुद्धया करुणाय केवलम नेभ्य स्वामी
वस्तूनि दाप्यति कपटेनाम अलसापि गृहन्ति इतिस्माकं प्रमाद। देखो इसमें कहा गया है ये पूरा कि बहुत सारे द्रव्य मतलब बहुत सारे वस्तु, बहुत सारे कह सकते हो अनाज, अनाज द्रव्य मतलब अनाज भी होता है और वस्तु भी होता है। तो इन सभी को खर्च होते देखकर जो आलसी नियोगी पुरुष था, तन नियोगी पुरुष, जो नियोगी पुरुष थे वो क्या करने लगे, वो सोचने लगे कि हमारे जो स्वामी हैं वो इस धूर्त और कपटी लोगों के लिए नहीं अलसाला खोले हैं, वो केवलम अलसेभ्य केवल आलसियों के लिए वो ये अलसाला खोले हैं और केवल वो आलसी के लिए अलसाला खोले हैं, जिसके कारण क्या हो गया, यहाँ धूर्त लोग आकर रहने लगे और जिसके कारण अलसाला का खर्च बढ़ गया है। यदि भवती, आप आगे चलो, यदि तदलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्म इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसायाम तन्नियोगी पुरुष बहिग्नि दाप्यति नियोगी पुरुषासु। देखो यहाँ कह रहा है कि यदि ऐसा है अगर धूर्त लोग आ गए हैं तो ऐसा है तो परीक्षा कुर्मम, परीक्षा लेते, क्या चीज, परीक्षा, उन सभी का हम क्या करते, टेस्ट लेते हैं, जिसे हम टेस्ट लेते हैं, जांच। तो इति परामर्श प्रस्तुसु अलसायाम तन्योगी पुरुष बाहिग्नि दाप्यति। जब सभी क्या रहे थे, जब सभी सो रहे थे तब क्या किए इन्होंने, तन्योगी पुरुष ने आग को क्या कर लिया, घर में लगा दिया, जो अलसाला था वो अलसाला में लगा दिया। अब इसके बाद देखो क्या होता है, जब अलसाला में आग लगा तो आगे देखो क्या है, ततो गृहलग्नं प्रवृद्धमग्नि दृष्ट्वा धूर्त सर्वे पलायन्ति पश्चाद। देखो यहाँ पे ततो घर में मतलब घर में आग लगने पर जब आग लग गई तो उसके बाद सभी जो धूर्त लोग वो भाग गए, सभी पलायन हो गए मतलब भाग गए। पश्चादिस अलसापि पलायति, और कुछ जो आलसी भी थे, कुछ आलसी लोग भी भाग गए, कुछ आलसी लोग भी क्या कर दिए, भाग गए वहां से। चत्वार पुरुषास्त्रैव सुप्ता परस्पर आलपंती। देखो चत्वारा जो चार आलसी थे वो सभी सोकर आपस में क्या कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। क्या कर रहे थे, आलपंती मतलब क्या होता है, बातें कर रहे थे, सभी आपस में बातें कर रहे थे। एकेन वस्त्र वृत मुखेनोक्त ओह कथम कोलाहला। पहला एक वस्त्र से मतलब मान लो ये है, ठीक है, ये है, मान लो ये वस्त्र है और वस्त्र में से थोड़ा सा क्या करता है, मुंह निकालता है और कहता है ओहो कैसा कोलाहल है, ओहो। दूसरा क्या बोलता है, द्वितीयोक्न तरवयत्य यदिस्मिन् गृहे अग्निर्न लगोस्ति। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है लगता है क्या, लगता है घर में आग लगी है, ठीक है, लगता है घर में आग लगी है। पहला क्या बोलता है, पहला बोलता है कि जब कैसा कोलाहल है, दूसरा बोलता है लगता है घर में आग लगी है। तीसरा क्या बोलता है, जो तीसरा बोलता है
कोऽपि तथा धार्मिक नास्ति य इदानीं जलद्रव्योऽसोभिकटैवारस्मान् प्रावृणोति। तीसरा क्या बोलता है? तीसरा बोलता है कि इदानीं कोई धार्मिक पुरुष नहीं है। क्या धार्मिक पुरुष नहीं है? जो भींगा हुआ कम्बल ठीक है, भींगा हुआ कंबल हम सभी के ऊपर डाल दें। और चौथा क्या बोलता है? पहला क्या बोला याद है? ये कैसा गुलाल है। दूसरा बोला लगता है घर में। तीसरा क्या बोला है? कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं, भींगा हुआ कंबल हम सभी के शरीर पर डाल दे। चौथा चतुर्थेनोक्त अये वाचाल कति वाचिनानि वक्तु शक्नुत तुस्सिन कथम नीतिष्ठति। चौथा बोलता है अरे वाचालो, कितना शोरगुल कर रहे हो तुम सब, चुप नहीं रह सकते हो। पहला बोलता है अरे वाचालो, सॉरी चौथा बोलता है अरे वाचालो, कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते। ठीक है, यहाँ आप लोग को ये सब समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। देखो आगे क्या होता है, आगे तो और भी तत्तूर्णामपि तेषामेव परस्पर आलापं श्रुत्वा वैग्निं च प्रवृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुष व्ययन चत्वारो अलसा केशस्वाकृष्य गृहीत्वा गृहाद् बहिकृता। देखो यहाँ क्या कहते हैं कि इन सभी की बातें जो थे, इन सभी की बातें कौन? जो नियोगी पुरुष थे, वो सभी सुन रहे थे। और उन्होंने क्या किया? सोचा अगर हम इसे हम आग से न निकाले तो ये जल जाएंगे। क्या? जल जाएंगे। इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया? केस पकड़कर इन सभी को बाहर निकाला। और क्या होता है? पश्चात न लोक्य तैरिकने पठितम। देखो यहाँ पे एक मंत्र है, देखो क्या कहता है? पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति। पतिरेव गति मतलब स्त्री का रक्षक कौन होता है? स्त्री का रक्षक पति होता है। और बालकों का रक्षक मतलब माता किसका रक्षक होता है? बालक का रक्षक माता होती है। नालसानाम गति कश्चिन लोके कारुणिक बिना। और क्या यहाँ बोला जा रहा है कि नालसानाम गति कश्चिन कारुणिक, अगर दयावान पुरुष दयावान अगर कारुणिक पुरुष नहीं है तो आलसी जो होते हैं, आलसी वो मर जाएंगे। आलसी वैसे ही मर जाएंगे, अपना भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। जैसे आग में लगकर अभी मरते देख रहे थे, वो आग से नहीं निकल रहा था, आपस में बातें ही कर रहा था। पश्चातेषु चतुर्वर्यलेषु ततोप्याधिकारं वस्तु मंत्र दाप्याम। अब देखो इन सभी को देखकर क्या, कौन जो वीरेश्वर थे, उन्होंने बहुत सारे वस्तु दिया और उन्हें घर भेज दिया। तो क्या ऐसा लगा आप लोगों का ये चैप्टर? मजा आ गया होगा। क्या आप लोगों को मजा आया इस चैप्टर में? एक बार स्माइल कर देना, एक बार थोड़ा स्माइल जरूर करना, ठीक है। तो आप लोगों को मजा आ गया होगा। ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अभी करा देते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्लास नहीं सोच रहे करवाना। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी लेकर आए, क्वेश्चन बैंक के साथ हम लेकर आए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक भी मतलब 50 क्वेश्चन है सभी इसमें। और चलो आ जाओ, मतलब पढ़े और अभी फर्स्ट आ जाओ। सब्जेक्टिव पहले हम कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव करोगे या सब्जेक्टिव? आ जाओ ऑब्जेक्टिव करते पहले, सब्जेक्टिव तो हो जाएगा।
पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी होगा और लास्ट में सब्जेक्टिव कराते हैं, ठीक है। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? सॉरी, अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ से। इसके कवि कौन है? विद्यापति, याद रहेगा आप लोगों का। नीति का, सॉरी यहाँ नहीं, नीति श्लोक का है। दूसरा, अलस कथा पाठ किस प्रकार का मंत्र है? तो ये व्यंग्यात्मक रूप में है। यह कहाँ से लिया गया है? परीक्षा नाम के ग्रंथ से लिया है। पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है, ये याद रहेगा। तीसरा, अलस कथा पाठ में किसका दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस्य के दोष का वर्णन किया गया है अलस कथा पाठ में। कौन आलस्य का बहाना बना रहे थे? धूर्त लोग। घर में कौन आग लगाए? तो नियोगी पुरुष, याद रखना, नियोगी पुरुष घर में आग लगाए। चौथा, पांचवा क्वेश्चन क्या है? आलसियों के घर में आग कौन लगाया? तो योगी पुरुष, जिसे नियोगी पुरुष। यहाँ पे थोड़ा सा, चलो, आलसियों का परीक्षा क्या लगा कर लिया गया? आग लगा कर लिया गया। क्या चीज? आग लगाकर। घर में आग किसने लगाया? तो नियोगी पुरुष, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। जी जी भैया। चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाला? तो चारों आलसियों का केश पकड़कर बाहर निकाला, ठीक है। आलसियों का रक्षक कौन है? तो दयावान पुरुष होता है, या कारुणिक या दयावान लिखो, सीधा मैं दयावान, चलो, दानशील या दयावान भी कह सकते हैं। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो केस पकड़कर बाहर निकाला गया। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो केस पकड़ के। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। घर में आग लगी को देखकर क्या कौन पलायन हो गए? जो धूर्त लोग थे वो सभी भाग गए। ये क्या है? आलस्य कथांतर मिथिला में कौन मंत्री थे? तो वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। 15 क्वेश्चन क्या कहते हैं? 15वां क्वेश्चन, बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करने लगे? तो धूर्त लोग। और घर में आग लगने पर कौन भाग गए? तो धूर्त लोग भाग गए। स्थिति स्वकर्मा मूला के न धावंती, यहाँ पे मूला होता है, के न धावंती जनत्वा, यह किस पाठ की से लिया गया? तो अलस कथा पाठ से। यह स्थिति स्वकर्म दूसरा मंत्र है, याद आया। दयावान लोग किसका रक्षक होते हैं? तो दयावान लोग किसका? आलसी का रक्षक होते हैं। और माता का, सॉरी, क्या कहते हैं? पत्नी का रक्षक कौन होता है? तो पति होता है, ठीक है। और बच्चों का रक्षक कौन होता है? बच्चों का रक्षक, बच्चा जो होता है, बच्चा का रक्षक कौन होता है? तो माता होती है। 18, विद्यापति कौन थे? विद्यापति एक महान मैथिल कवि थे, ठीक है। 20 नंबर, पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों का महत्व वर्णन किया गया? तो यह कथा के रूप में व्यंग्यात्मक। किस रूप में? तो व्यंग्यात्मक, ठीक है, व्यंग्यात्मक रूप में, ठीक। 20 नंबर, पुरुष परीक्षा किस भाषा से लिखा गया है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? गुण निराकरण, बिल्कुल नहीं, इस दोष के निराकरण की शिक्षा देती है। 22 नंबर क्वेश्चन, बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे? तो धूर्त लोग कर रहे थे भोजन। 23 नंबर क्या है? बनावटी आलसी, ये दोबारा रिपीटेड रहता है। स्वकर्मा मूला, ये तो पढ़े अभी। वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला के मंत्री था। मिथिला के मंत्री कौन था? वीरेश्वर। संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो माता होती है, ठीक है। पुरुष परीक्षा रचनाकार कौन है? पुरुष वीरेश्वर है। 27 नंबर क्वेश्चन, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? तो मानव के गुणों का वर्णन है। 27, 28, मिथिला के मैथिल भाषा के कवि कौन है? तो मैथिल भाषा के विद्यापति है। 30 नंबर क्वेश्चन, 29 है। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो पति होता है। क्या आप लोगों को पता है? ये आप लोगों को पतिरेव गति, अरे आगे पीछे हो गया। पतिरेव गति कारुणिक बिना किस पर
तो ये अलसा कथा पाठ की लास्ट है, सबसे लास्ट मंत्र। क्वेश्चन बैंक आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, इसमें 20 क्वेश्चन है, 20 से 23, 20 प्लस क्वेश्चन है समझो। तो आप लोग क्या करते हैं, कैसा आप लोग को लगा 30 क्वेश्चन में मजा आ गया आप लोगों को? चलते हैं क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक क्या है, पतिरेव गति बालानाम जननी गति, ये कहाँ से लिया? अलसन कथा, अलसालन, अलस कथा नाम। ओ सॉरी, यहाँ पे क्या रिक्त स्थान को बड़े, सॉरी, पतिरेव गति स्त्री नाम, यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर, स्त्री नाम, बालानी जननी गति। याद हो गया आप लोगों को? हमको लग रहा है। को अपि धार्मिक नास्ति कटे वर्णम स्मी प्राब, ये क्या कह रहा है? कोई धार्मिक पुरुष नहीं है क्या? कौन तीसरा बोलता है जो भींगा हुआ कमल हम सभी के ऊपर डाल दे? अलसाला में आग किसने लगाई? तो अलसाला के कर्मचारियों ने। 4 अलस कथा पाठ में अहो कत्थम कोलाहल, यह कैसा कोलाहल है? पहला ने बोला। चलो 5वां, मैथिल भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति है। 6 नंबर क्वेश्चन, अलसशाला में आग कब लगाई गई? जब सब सो रहे थे तब। 7वां, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति है। 8वां नंबर, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। 9 वीरेश्वर कैसा था? स्वभाव से दानशील था। 10 नंबर, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। 10 11, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य है। 12, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? केस पकड़कर। क्या चीज? केस पकड़कर, आप लोग को बताए थे। आ जाओ। घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गए? जो धूर्त लोग थे वो सभी पलायन हो गए। अलस कथा के अंतर्गत मिथिला के कौन मंत्री थे? तो वीरेश्वर थे। कहाँ के मंत्री? तो वीरेश्वर, मिथिला के। बनावटी आलसी दिखाकर भोजन कौन ग्रहण करने लगे? धूर्त लोग। स्थिति स्वकर्म मूल, यह अलस कथा पाठ से लिया गया है। अलसाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा के लिए। 18, अलसाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे। ठीक है, 4 लोग, बाकी सभी धूर्त लोग भाग गए। संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो माता होती है। कौन है? तो माता। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया? पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ से लिया गया। 21, अलस कथा कैसी कथा है? तो एक व्यंग्यात्मक कथा है। 22 नंबर, मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो मंत्री थे। अब 23, तर्यते है, यदिस्मिन् गृहे अग्नो लगस्ति, लगता है घर में आग लगी, दूसरा ने बोला। ठीक है, अब ये आप लोगों का 23 क्वेश्चन आप लोगों का समाप्त हो गया। क्या आप लोगों का मजा आ गया 23 में? हमको लग रहा होगा मजा आ गया होगा। ये 23 क्वेश्चन आप लोग अगर 23 में अगर 20 प्लस क्वेश्चन बनाए या 18 प्लस तो बहुत अच्छा है। आज आप सीधा सब्जेक्टिव करते हैं, सब्जेक्टिव भी जरूरी है, 2-2 नंबर का होता है। खैर कहानी पर है तो सब्जेक्टिव अपने आप बना लेंगे। ठीक है, यही आज आलस कथा में क्या? आलस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि आलस से व्यक्ति अपना भरण पोषण खुद नहीं कर सकता, दूसरे पर निर्भर रहता है। मैथिल कवि विद्यापति द्वारा रचित आलस कथा पाठ में आलसियों का दी गई कि उनका भरण पोषण कारुणिक अर्थात दयावान संभव नहीं है, बिना संभव नहीं। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में वो दयावान उनकी व्यवस्था करते हैं। ठीक है, यही कहा गया। अलस कथा में कर्मियों का आलसियों की परीक्षा क्यों ली गई? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए क्या अलसाला में कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? तो धूर्त लोग आ गए जिसके कारण अलसाला का खर्च बढ़ गया। अलसाला में बहुत सारे बनावटी आलसी ग्रहण कर अन्न ग्रहण करने लगे जिसके कारण क्या हो गया? खर्च बढ़ने लगा। और उन सभी ने देखो यहाँ पे क्या, अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे जिसके कारण अलसाला का खर्च बढ़ गया। अधिक खर्च को देखकर वहां के कर्मियों ने क्या किया? परीक्षा ली आलसियों की। 3 नंबर, अलसाला में कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे निकाला? तो अलसाला के बनावटी ग्रहण आग से केस पकड़ के निकाला। बस क्यों निकाला? अगर नहीं निकालता तो घर में क्या हो, वो सभी जल जाते। बस इतना लिख देना आगे।
अलस कथा पाठ में आग लगने पर क्या हुआ? अलस कथा पाठ में आग लगने पे सभी धूर्त लोग भाग गया। और 4 वास्तविक आलसी आपस में बातें कर यही है। अलस कथा पाठ आग लगने पर सभी धूर्त लोग आलसी तथा कृत्रिम आलस बनाने वाले भाग गए, लेकिन 4 आलसी सोए हुए रह गए और आपस में बातें कर रहे थे। बोली आग को, ये क्या है? बढ़ती आग को कर्मियों देखकर, यहाँ होता है ये थोड़ा सा, बढ़ती आग को देखकर नियोगी पुरुष ने उन लोगों को सोचा, अगर इसे इन्हें निकाला नहीं जाए तो वो जल जाएंगे। तब उन्होंने 4 आलसियों को बाल पकड़ कर बाहर निकाले। ये तो अब आ जाओ 5वां क्वेश्चन, विद्यापति कौन थे? विद्यापति एक महान मैथिल कवि थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ की रचना की, जिसमें मानव के गुण। विद्यापति कौन थे? एक महान किस ग्रंथ? पुरुष परीक्षा नाम की, जिसमें मानव के गुण का। विद्यापति देखो, विद्यापति महान मैथिल कवि थे, लेखक एवं लेखक भी थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नाम की ग्रंथ की रचना की, जिसमें संस्कृत भाषा में परीक्षा कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों का महत्व वर्णन किया गया तथा दोष निराकरण की शिक्षा दी गई है। बस यही लिख देना। आ जाओ 6ठा क्वेश्चन, अलस कथा का संदेश क्या? यही है अलस कथा का संदेश कि आलसी हमें नहीं बनना है और हमें अपना भरण पोषण खुद करना। आलस कथा पर संदेश ये, आलस्य एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति को कर्मठ होना अत्यावश्यक है। आलसी शरीर रहने के महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार और समाज का विनाश ही होता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन और ये 8वां और ये 9 है क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या? अलस कथा पाठ के 5 वाक्यों में यही अलस कथा विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नाम ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति मैथिल, अबहट तथा संस्कृत के तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ और काम इत्यादि विषयों का संबंध अनेक मनोरंजन कथाएं के रूप में दी गई है। ठीक है, आलस्य का निराकरण का प्रेरणा दी गई। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधि का परिचय है। 8वां क्वेश्चन क्या है? 4 आलसियों का वार्ता। पहला यही लिख देना कि पहला आलसी ने बोला, पहला बोला लगता है घर में आग लगी, पहला बोला कि यह कैसा बोला, दूसरा बोला लगता है घर में आग लगी, तीसरा बोला आग लगी कोई धार्मिक पुरुष नहीं भींगा हुआ कंबल, और चौथा बोला कि अगर, अरे ये बात चालू कितना बोल रहे हो कि तुम चुपचाप नहीं रह सकते। वो लिख देना, अपने आप लिखना, खुद से लिखना। ठीक है, विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की और अलस कथा में किस कहानी की? विद्यापति एक महान मैथिल पुरुष परीक्षा नाम ग्रंथ की रचना की, और इसमें विद्यापति महान मैथिल कवि, इन्होंने पुरुष परीक्षा नाम ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा से लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूपेण अनेक मानवीय गुणों का महत्व वर्णन है, दोष के निराकरण की शिक्षा दी गई। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिल कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों की रचयिता थे। इन्होंने ख्याति संस्कृत विषय में अधिक थी। तो ये रहा आप लोगों का सब्जेक्टिव भी समाप्त, आप लोगों का 3 चैप्टर समाप्त हो गया। ये 1 शॉट आप लोगों को कैसा लगा बताना। अगर भी आप लोगों को बढ़िया लगा तो कमेंट में अपना ज़रूर राय देना आप लोग कि क्लास कैसा लगा। और चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब नहीं करना तो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। अब मिलते हैं फिजिक्स की क्लास में।